हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ फरवरी महीने में। धनु सजिटेरियस साजिस के लिए चलिए देखेंगे। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो साजी, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी लव लाइफ की। उसके बाद पर्सन की फीलिंग्स के एक्शन लेंगे, आउटकम क्या होगी सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये आप अपने सन साइन, जो ज़ोडिएक साइन, मून साइन, जो चंद्र राशि या नाम की राशि से भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सजी की लव लाइफ की क्या सिचुएशंस रहेंगी फरवरी में। लास्ट शफल। आप एक रुकी हुई जिंदगी जिसमें कुछ नहीं हो रही है, उस चीज़ को आप फेंकते हुए निकलते हुए जा रहे हैं, आप ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं अपने भारी बोझ को, बर्डन को। तो एक स्टक सिचुएशन में आप निकलेंगे। उस स्टक सिचुएशन में अब आपको नहीं रहना। जजमेंट रिवर्स, आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, आप एक स्टक सिचुएशन में नहीं रहना चाहेंगे। अभी तक दुविधा था, कन्फ्यूजन था, जो भी था उस चीज़ को आप अपने सर से उतारते हुए, जैसे कि बोझ है वो एक कोई रिलेशनशिप जिसने आपको स्टक रखा हुआ था, या कहीं मूवमेंट नहीं थी, कुछ हो नहीं रही थी अब आप उसके लिए ना लड़ेंगे, आप फाइट नहीं करेंगे, आप स्टक नहीं रहेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, और आप उतार फेंकेंगे उस चीज़ को। उस चाहे वो सोच होती है कि पर्सन के बारे में सोच सोच के बर्डन की हटा देना, कि बहुत भारी हो गया, बहुत बोझ उठा लिया, बहुत दूर तक निभा लिया, सब एफर्ट करके देख लिया, अब वर्कआउट नहीं हो रहा है, मैं स्टक नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, काइंड ऑफ आप उतार के जाते हुए दिख रहे हैं। ये आपकी एनर्जीज है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो आप उतार फेंक रहे हैं कोई भी सिचुएशन या कोई भी सोच, कोई भी सिचुएशन जो सिर्फ बोझ रह गया है, स्टक रखती है आपको, मूवमेंट नहीं है, वैल्यू नहीं करती है, कि अब आपको लगेगा कि ड्रॉप करने का टाइम आ गया है, मतलब इससे निकलने का टाइम आ गया है, इसको पीछे छोड़ने का टाइम आ गया है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल। आपके पर्सन तो स्टक हैं आप में, उनको लगता है आप दूर हो गए, आप अपसेट हैं, उनको पता है कि उन्होंने अपसेट किया है, दिल दुखाया है आपका, वॉक अवे कर गए हैं, ये पता है कि उन्होंने एक्चुअली हार्ट ब्रेक किया है आपका। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो वो ऑलरेडी आपको पता है, या क्लैरिटी आप फरवरी में मिलेगी आपको, किसी तरह का सच्चाई, ट्रूथ बताना चाहेंगे ये आपको, जो शायद आपको पहले से पता है, क्योंकि आप बहुत दिनों से झेल रहे हैं। तो कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने क्या गलत किया, किसके साथ गए, जानने का। वो ये बताएंगे कि अगर दूर थे तो क्यों दूर थे आपसे, क्या था, कहाँ थे वो, किसके साथ थे। तो ये सारी सच्चाई शायद आपको पहले से ही आभास है, कुछ चीज़ों का आप पहले से ही जानते हैं। तो वो सच्चाई की वो दूरियां क्यों आई, क्यों बात नहीं कर रहे थे, किस थर्ड पार्टी के साथ थे, या क्या इश्यूज चल रही थी, इस बारे में वो क्लैरिटी देना चाहेंगे फरवरी में, मैं जो देख रही हूँ, या सच्चाई बताना चाहेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं, पर एक क्लैरिटी, एक कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, जो कि मुझे लगता है कि गलत है। कि उनको जब सब पता है तो उनको अपना व्यवहार सुधारना चाहिए, रेदर देन कि सिर्फ सच्चाई बताएं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे फरवरी मंथ में, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
सर जी, ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि आप अपने ऊपर तो डेफिनेटली फोकस है, आपने पर्सन को पकड़ा है झूठ बोलते करते हुए, और आपको पता है कि अब इस रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है, आप अपने ऊपर फोकस हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में है, आप कोशिश भरपूर कर रहे हैं अपने आप को पावर में रखने की, इसमें रखने की। पर्सन अट्रैक्ट होकर के आपसे बात तो कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पर जो एफर्ट आप चाह रहे हो वो एफर्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। और कहीं पे आपको शायद ये ऑलरेडी बताएंगे या आपको पता चलेगा कहीं से कि क्यों एफर्ट नहीं कर रहे थे। कुछ बात हो सकती है जो बाहर निकल के आ सकती है, चाहे डायरेक्टली पर्सन से जो कि या फिर कहीं और से आप पता कर लें, ऑनलाइन पता कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे नहीं पर्सन जो है, कम्युनिकेशन देख रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, वो खोना भी नहीं चाहते। पर आप लोग में से कुछ लोग कोई नए पर्सन को डेफिनेटली एक नया रिलेशनशिप को, एक नया लव को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, अगर आपकी चाहत है तो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अगर आप सैजी मेल हैं तो आपके पास कुछ केसेस में 2 ऑप्शन हो सकती हैं, उसमें से कोई एक जो है, जो यंगर है, वो आपके तरफ आते हुए दिख रही है कुछ केसेस में, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो। और ये सबके लिए नहीं है, थोड़े के लिए, बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन होगी, बट वो कितनी ठहरेगी, कितनी लंबी चलेगी, कितनी जेन्युइन रहेगी, कितना एफर्ट होगा, वो नहीं पता चलेगा क्योंकि पर्सन उतना मेहनत नहीं करेंगे इसके ऊपर जितना आप चाहते हैं, डिज़ायर रखते हैं, लेकिन वो अट्रैक्टेड बहुत हैं आपसे। एरीज, लियो, सजिटेरियस मैंने बता ही दिया, टॉरस, लिब्रा। बहुत थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की करियर अच्छी चलेगी। आप मेहनत अगर कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, तो करियर में डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपको। चलिए आउटकम देखते हैं। सर जी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। हाँ सर जी, मैं देख रही हूँ कि आप लोग में से बहुत लोग कोई पर्सन को ब्लॉक करेंगे और कोई नई सिचुएशन की तरफ जाएंगे, न्यू लव, जो कि सोलमेट वाला कनेक्शन था। कुछ केसेस में मैरिज के लिए ओपन होंगे अगर आप मैरिजेबल एज में हैं, और कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ जो लोग इस सिचुएशन में नहीं है, भले आप अट्रैक्टेड हैं पर्सन से, आप इग्नोर करके अपने ऊपर काम करेंगे, पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कम्युनिटी में जाएंगे, एक गुड टाइम स्पेंड करते हुए देख रही हूँ। अट्रैक्शन भले फील होगा पर्सन के लिए, लेकिन बिजी रहेंगे अपनी कम्युनिटी में, नए फ्रेंड्स में, गुड टाइम स्पेंड करते हुए, घूमते फिरते हुए, ट्रैवल करते हुए। बाकी कुछ के लिए मैं देख रही हूँ कि पुराने पर्सन को ब्लॉक या इग्नोर करके आप कोई फ्रेंड, कोई कलीग हो सकते हैं, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो, सो उनसे कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, मतलब कोई नया सिचुएशन में, न्यू लव की तरफ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। थोड़े सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो दिस इज इट। तो आप अपना, अब आप वही करेंगे जो आपके लिए सही है, आपको खुश करता है जो। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल सैजी की सिंगल सैजी की तरफ कौन आ रहा है? लास्ट शफल। जिसके साथ बातचीत बंद हुई थी, क्विक स्टार्ट हुई थी, क्विक स्टॉप हो गई थी, ये ऐसे पर्सन हैं जिनसे बात शुरू हुई और तुरंत ख़त्म भी हो गई, जितनी जल्दी स्टार्ट हुई, या बातचीत जिनके साथ बंद है। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हैं, वो आ रहे हैं। 2 कार्ड्स हैं उसके। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है और सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई स्कॉर्पियो हैं जो दूर हो गए थे आपसे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे जजमेंट रिवर्स के साथ, वो अब फाइनली आ रहे हैं आपके तरफ। मुझे नहीं पता ये डिसीजन कितना स्ट्रांग रहेगा क्योंकि रिवर्स में ही कार्ड निकली है, लेकिन एक पर्सन जो डिसीजन अवॉइड कर रहे थे वो आ रहे हैं। कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज या वर्क रिलेटेड रोमांस हो सकता है, 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ।
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या तो काम सीख रहे हैं, काम सिखा रहे हैं, वर्क प्लेस जैसा एनवायरनमेंट है, या कॉलेज में प्रोजेक्ट साथ कर रहे हैं, कोई कम्युनिटी के पार्ट है, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो सिंगल्स हैं, कुछ के लिए ऑनलाइन है भी। अगर आप ओपन हैं तो स्लो जाए इन रिलेशनशिप्स में, न्यू रिलेशनशिप में है। लेकिन दो कार्ड्स हैं जिसमें आप ऑलरेडी नोन पर्सन को जो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं नोन पर्सन में। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। कोडिपेंडेंसी, तो किसी को बुरी लत की, एडिक्शन इश्यूज, नशा करना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, और भी बहुत चीज़ें हैं नशा की। कुछ के लिए कंटिन्यूअस डेटिंग करना, बहुत सारी लड़के लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहना, वो भी एक तरह का नशा होता है। तो कुछ इन कारणों से भी कुछ केसेस में आप लोगों की रिलेशनशिप हर्ट हो रही है। किसी का ड्रिंकिंग, किसी का दूसरा नशा, किसी का लत, किसी का गुस्सा, ओवर ऑब्सेसिव नेचर आप लोगों के रिलेशनशिप में ये क्या बोलते हैं, बाधा बन के आ रही है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो आप लोग में से कुछ लोग अपने दोस्त या फैमिली मेम्बर्स से मदद लें। अगर आप ट्रस्ट करते हैं उससे आपको मदद मिलेगी। ट्रू लव, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आप लोगों में से कुछ लोगों ने या सभी लोगों ने अपने जिस पर्सन से प्यार किया, शायद वो आपके ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, जो ज़िंदगी में बोलते हैं एक ही बार होती है, उस तरह के लव से आप डील कर रहे हो। कीप एन ओपन माइंड। न्यू पर्सन के साथ या पुराने पर्सन भी अगर वापसी करते हैं बातचीत, एक ओपन माइंड के साथ बात करें। पहले से ही दिमाग में पुरानी चीज़ों को लेके ना चले, पुरानी हर्ट, पुराने जो भी आपके साथ हुए उन घटनाओं को कि वैसे हुआ था तो इस बार भी वैसे होगा, उस सोच के साथ ना चले। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।